अरे, कहाँ मर गई वो चुड़ैल। कब से भूखी मर रही हूँ। ये नहीं कि खाना टाइम पर दे दे। रवीना कमरे से बाहर निकली, बोली, दादी क्या चाहिए। मम्मी के सिर में दर्द था तो मैंने उन्हें दवाई देकर थोड़ी देर सुला दिया है। दादी बोली, तो खाना उसके पीहर से आएगा क्या, या आज हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। रवीना बोली, दादी आटा और सब्जी तो मम्मी ने बना ही दी थी, आप अपनी 2 रोटियां बनाकर खा लें। दादी बोली, चल रही, बड़ी आई जुबान लड़ाने वाली, उसी को बुला, उसका तो दर्द मैं ठीक करूंगी। ये कहकर दादी बहू के कमरे की ओर जाने लगी। रवीना दरवाजे में खड़ी हो गई, बोली, दादी आप मम्मी को नहीं उठाएंगी। दादी बोली, क्या कर लेगी तू मेरा। रवीना बोली, करूंगी तो कुछ नहीं दादी, पर आपको मम्मी के कमरे में नहीं जाने दूंगी और ना ही उन्हें उठाने दूंगी। अभी वो दोनों बोल ही रही थी कि उधर से मिस्टर संजय आते दिखाई दिए। दादी जोर जोर से रोने लगी, बोली, बेटा अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं, बहू मुझे भूखा मारती है और ये कमबख्त रीना मुझे ताबड़तोड़ जवाब देती है। संजय जी कुछ बोलते इससे पहले ही रवीना बोल उठी, पापा पहले तो दादी से ये पूछिए, माँ का नाम सुशीला है और दादी मजाल है कभी उन्हें नाम से बुलाए, या तो गाली देकर बुलाती है या फिर चुड़ैल भूतनी कुछ भी बोल देती है। पापा मैं और रोहन अब बड़े हो चुके हैं, आप और दादी माँ पर जो हमेशा कहर ढाते रहते हैं वह अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बचपन से देखते आ रहे हैं दादी कैसे हर वक्त माँ पर झूठे इल्जाम लगाती रहती है। माँ हम सबके सामने आपको हमेशा उनके विरुद्ध भड़काती रहती है और आप दादी को मना करना तो दूर, उल्टा माँ को ही डांटने लग जाते हो। गुस्सा तो माँ पर भी बहुत आता है। पढ़ी लिखी औरत होकर आप जैसे जाहिल लोगों की बातों को बिना मतलब के बर्दाश्त करती रहती है। मैंने जब भी माँ से कहा कि माँ आप गलत बात का जवाब क्यों नहीं देती, तो एक ही बात कहती है, बेटा मैं नहीं चाहती घर की इज्जत बाहर खराब हो। माँ शादी से पहले नौकरी करती थी, आपने उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी नौकरी छुड़वा दी और उन्हें घरेलू नौकरानी से ज्यादा कभी अहमियत नहीं दी। बेटी को इतनी जुबान लड़ाते देख संजय जी का हाथ उठने ही लगा था, पर रवीना ने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया, बोली, पापा मैं माँ नहीं हूँ जो आपकी गलत हरकतों को बर्दाश्त करूँ। मैं कल आपके ऑफिस में आकर आपके कोलीग से बात करूंगी कि क्या पढ़े लिखे लोग इस तरह के होते हैं। और दादी याद रखना, कल मैं गांव जाकर आपके रिश्तेदारों को आपका बहू के प्रति रवैया बताऊंगी और उनसे पूछूंगी क्या यही संस्कार है। जिस समाज में बहू को लक्ष्मी माना जाता है वहां उसे इस तरह जलील किया जाता है। अभी रवीना बोल ही रही थी कि पीछे से ताली बजने की आवाज आई और देखा तो माँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। बोली, बेटी मेरे सिर से बोझ उतर गया। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी बेटी को ससुराल अच्छा देना। आज मैं जान गई तुझे पढ़ाई के साथ साथ बड़ों की इज्जत करने के साथ साथ अपने ऊपर होने वाले अन्याय को रोकना भी आता है। बेटी आज तूने माँ बनकर मुझे एक सबक सिखा दिया। रवीना पापा की ओर मुड़ी, बोली, पापा जरा ध्यान से, आज के बाद एक नई पत्नी जन्म ले चुकी है जिसकी इज्जत करना आपका धर्म है। रवीना दादी की ओर मुड़ी, पर दादी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। वह जान चुकी थी कि हवा का रुख बदल चुका है।